ओके सो इस क्लास की रिकॉर्डिंग आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी इवनिंग तक या कल मॉर्निंग तक। इंस्टाग्राम आईडी है हमारी commerce.elite और सेम नेम पे टेलीग्राम है। टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वगैरह सारे अपडेट्स क्लासेस के रिगार्डिंग, क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं तो इसीलिए डेली बेसिस पे ऑनलाइन क्लास लेना पॉसिबल नहीं है। मैं तो ले सकती हूँ पर स्टूडेंट्स को अटेंड करना उनका टाइम सेटिंग नहीं आ रही है स्टूडेंट्स की। तो इसी के लिए आज से हम क्या करेंगे, कुछ संडे बेसिस या कुछ नाइट क्लासेस, नाइट शिफ्ट क्लासेस हम रखेंगे। हम हर जो हमारा लेक्चर होगा उसमें टारगेट करके चलेंगे कि हम फुल चैप्टर एक लेक्चर में क्या करके चले, कवर अप करके चले। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ रेशियो। तो पहले हम चैप्टर की बात कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर है 4 अकॉर्डिंग टू टी.एस. गरेवाल। जो आपके पास बुक्स होंगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना चैप्टर फाइंड आउट कर सकते हो। तो चैप्टर इज रेशियो। ओके, तो रेशियो का मीनिंग देखो। रेशियो करते क्यों हम पहले वो बात करते हैं। जब हम +1 में थे तो +1 में ना हमने दो चीजें बनानी सीखी थी। लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो सिर्फ उसको बनाने में कुछ फायदा नहीं है जब तक हम उसको क्या करेंगे, एनालिसिस नहीं करते। जब भी हम अकाउंट्स का मीनिंग पढ़ते हैं +1 में, हम यही चीज बोलते हैं कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ, किस चीज का प्रोसेस है। हम देखो आइडेंटिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अपने ट्रांजेक्शंस को, समराइजिंग करता है। समराइजिंग मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। आफ्टर दैट हमारे पास क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग। अगर एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है कि हम उन जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। स्टडी करने का फायदा क्या होगा, सो दैट हम फाइंड आउट कर सकें अगर हमें प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, जब अगर लॉसेस हो रहे हैं तो उनको कम कैसे करें, प्रॉफिट्स हो रहे हैं तो उनको इंक्रीज कैसे करें। डिसीजन मेकिंग तो हम तभी कर सकते हैं अगर हमें पता होगा कि हमारे पास करंट प्रॉफिट्स कितने हैं या करंट लॉसेस कितने हैं, हमें सेल्स कितनी हुई। क्योंकि अगर चाहते हैं सेल को हम क्या करें, बूस्ट करें, इंक्रीज करें, पहले पता तो होना चाहिए ना सेल कितनी है, सेल पे एक्सपेंस कितने आए। तो इन चीजों को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको एनालिसिस करनी चाहिए। और एनालिसिस करने के लिए हमारे पास क्या है, टोटल 6 टूल्स हैं। पर इस बार सिलेबस में हमारा जो मेजर टूल है वो रेशो चैप्टर है, वो हमारा क्या टर्म 1 में है, सीबीएसई के टर्म 1 में है। पर पंजाब बोर्ड का अभी पैटर्न चेंज नहीं हुआ, हम मान के चल रहे हैं एज अ टीचर, क्योंकि पंजाब बोर्ड बेसिकली क्या सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करके चलता है। तो उनके भी मे बी टर्म वाइज क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, मीन्स हम कह सकते हैं 70% पॉसिबिलिटी है कि पंजाब बोर्ड का सिलेबस चेंज होगा। अगर नहीं हुआ तो उनको फुल फ्लेज सम करने पड़ेंगे, सीबीएसई वालों को एमसीक्यूज के अकॉर्डिंग वो क्या अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो रेशियो इज द एनालिसिस ऑफ, क्या किस चीज में हेल्प करता है, हेल्प्स इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे उनको हेल्प करता है एनालिसिस करने में। तो देखो हम बात तो कब की बोल रही हूँ, रेशियोज। रेशियोज तो पहले देखो सिंपल मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेशियो। अगर हम रेशियो की बात करें ना तो रेशियो सिंपली क्या होता है, जैसे हमारे पास अगर आपने 10th में देखा होगा हम कुछ रेशियोज वाला चैप्टर करते थे मैथ्स में, तो हम क्या लिखते थे 4:5, और जैसे लाइक 9:8 समथिंग। जब हमारे पास दो डॉट्स आते हैं, ये किस चीज का साइन होता है, रेशियोस का। जब भी हम क्या मैथमेटिकल फिगर्स को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं किस चीज में, इन द फॉर्म ऑफ रेशियोस, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। रेशियोस का मीनिंग क्या होता है, कहते हैं हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करना चाहते हैं दो फिगर्स के बीच में। कभी भी रेशियो में क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं दो फिगर्स को, एक फिगर के साथ हम कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर मैं लिख दूं सिर्फ 4, तो 4 का मीनिंग क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अगर सपोज एग्जाम्पल में, अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, कहते हैं हमने जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं कि गर्ल्स की रेशियो कितनी है अकॉर्डिंग टू बॉयज, हम कहते हैं ना कि बॉय क्या 1000 के पीछे गर्ल्स की रेशियो कितनी है, 800। तो वो कंपैरिजन के काम आती है क्या चीज, रेशियो, सिंपल रेशियो। पर हमें क्या पढ़ना है, अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग क्या है, कहते हैं रेशियोज का मतलब क्या, कंपेयर करो। क्या कंपेयर करो, अकाउंटिंग डाटा। कौन से डाटा को, जो हमें कहाँ से मिलेगा, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में। हमें क्या चाहिए, दो फिगर्स चाहिए। दो फिगर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कोई भी आप देखो
रियल लाइफ में जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी, जैसे आपका बिजनेस होगा, जिस टाइप के आपके यूजर्स होंगे, वो अपने अकॉर्डिंग कोई भी दो फिगर्स क्या कर सकता है, पिक कर सकते हैं। बैलेंस शीट में देखो मेजर हमारे पास क्या क्या होते हैं, जैसे कैपिटल, लाइबिलिटी, जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी। और बैलेंस शीट में हमारे एसेट साइड क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट्स, यही होते हैं। इनको अगर कंपेयर करना है तो मैं कैपिटल को कंपेयर कर सकती हूँ फिक्स्ड एसेट के साथ, कि मेरे पास भाई कैपिटल कितनी है बिजनेस में, और फिक्स्ड एसेट उसके रिगार्डिंग कितनी है। फिक्स्ड एसेट को कंपेयर कर सकती हूँ करंट एसेट्स के साथ, फिक्स्ड कैपिटल को एसेट को कंपेयर कर सकती हूँ टोटल एसेट्स के साथ, लाइबिलिटी को, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को कंपेयर कर सकती हूँ कैपिटल के साथ, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी के साथ। किन्हीं भी दो फिगर्स को कंपेयर करना इस रेशो। जब वही फिगर्स कहाँ से हम पिक करेंगे, अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में से, जब हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम उनको पिक कर रहे हैं, ले रहे हैं वो डाटा, तो वो क्या बन जाएगी, अकाउंटिंग रेशियोज। तो एक बार बुकिश लैंग्वेज में रीड कर देती हूँ सो दैट आपको प्रॉब्लम ना आए। आगे देखो, रेशियो इज कहते हैं क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटी मींस जो नंबर के फॉर्म में होता है बिटवीन टू अमाउंट्स, कोई भी अमाउंट हो सकते हैं, शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स। कहते हैं वो क्या बताएंगे टाइम्स में। अगर सपोज मैं मान के चलो 2:1 है, तो इसका मीनिंग क्या होगा कि जो फर्स्ट चीज होगी, चाहे मैं इनको सपोज आप लेके चलो स्कूल्स में कितने गर्ल्स हैं कितने बॉयज हैं, तो उनकी रेशियो, तो बॉयज अगर 10 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी, 20 होंगी, क्योंकि उनका रिलेशनशिप क्या है, 2:1। किसी भी चीज में कहते हैं हम उनको क्या करें, कंपेयर करें। हम ये देखना चाहते हैं शोइंग द नंबर टाइम वन वैल्यू कंटेन्स एंड इट कंटेन विद द अनदर, एक की कंपैरेटिवली दूसरा कितने टाइम्स है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेशियोस। पर अकाउंटिंग रेशियो का मीनिंग क्या है, कहते हैं अकाउंटिंग रेशियो कंपेयर्स टू लाइन आइटम्स। कहते हैं कोई भी दो आइटम्स को हम कंपेयर करें, कौन से आइटम्स, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पड़े हैं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी किस चीज की बनती है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी फॉर द टाइमिंग नेक्स्ट चैप्टर्स में अगर हम जाएंगे तो हमारे चेंज होंगे। ओके, इनकम स्टेटमेंट इज आल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। और आपके इस सिलेबस मतलब इस टर्म में आपको कैश फ्लो नहीं है, तो कैश फ्लो इज आल्सो अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। कहते हैं देखो, रेशियोज हमारा क्या इंपॉर्टेंट टूल है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम एनालिसिस करने के लिए हमारे पास टोटल 6 टूल्स होते हैं, आउट ऑफ 6 रेशियो इज द वन। कहते इसलिए इंपॉर्टेंट टूल है। और इसको यूज कौन कौन कर सकता है, कंपनी खुद कर सकती है अपने लिए, और क्या अदर इन्वेस्टर्स कर सकते हैं। इवन इन्वेस्टर्स में जितने भी हमारे पास स्टेक होल्डर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो पर्संस कंपनी के साथ क्या करते हैं, डील करते हैं, लाइक कस्टमर्स हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉइज, मैनेजर, ओनर, उसके बाद शेयर होल्डर्स, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट, टैक्स अथॉरिटीज, ऑल आर द स्टेक होल्डर्स। इन लिस्ट को, यूजर्स को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर्स। कहते हैं देखो, रेशियोज हमें क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। अगर मैं चाहती हूँ फाइंड आउट करना कि मेरी सेल्स कितनी हुई, सेल्स कंपैरेटिव टू किस चीज के, मेरे सेल के कंपैरेटिव एक्सपेंस कितने हुए, जब सेल के कंपैरेटिव मेरे को प्रॉफिट्स कितने हो रहे हैं, तो मेरे को परफॉर्मेंस आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। पर कौन सी परफॉर्मेंस, या तो लास्ट क्वार्टर की हम देख रहे हैं, या लास्ट फिजिकल ईयर, मतलब फिजिकल ईयर जो लास्ट में हमने काम किया था उस। आगे अकाउंटिंग रेशियोज कहते हैं दोनों यूज कर सकते हैं, कंपनी भी यूज कर सकती है अपने आप को मॉनिटर करने के लिए कि हम कैसे हम काम कर रहे हैं, हमारी परफॉर्मेंस कैसी होगी। और इन्वेस्टर्स यूज कर सकते हैं कि उनको देखना है कि हम किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। ओके, कैसे देखेंगे, वो देखेंगे कि अगर हम कैपिटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं। इसी चीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियोज, क्योंकि रेशियोज क्या रिलेशनशिप बताता है किन के बीच में, दो फिगर्स के बीच में। और कौन से फिगर अकाउंट्स में क्या करेंगे, हम अकाउंटिंग फिगर्स को लेके चलेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन फॉर द टाइमिंग नहीं करवा रही, अगर लास्ट में टाइम होगा तो इसको करेंगे, इजी है, आप कर सकते हो। आपके एज पर न्यू सिलेबस अभी आपके सिलेबस में सिर्फ दो ही तरह के मेन रेशियोज रह चुकी हैं, लिक्विडिटी रेशियोज एंड सोलवेंसी। देखो, लिक्विडिटी रेशियोज, जब भी लिक्विडिटी वर्ड यूज होगा ना, तो लिक्विडिटी का मीनिंग क्या होता है, शॉर्ट टर्म रेशियोज। शॉर्ट टर्म, जब भी लिक्विडिटी वर्ड यूज होता है आपका कहीं पे भी हो, शॉर्ट टर्म। और सोलवेंसी किस चीज को डिस्क्राइब करता है, लॉन्ग टर्म को।
तो पहली चीज तो देखो, इसी के साथ हमारे आधा हम हिंट लर्न कर सकते हैं, जब भी लिक्विडिटी आएंगे तो हमें क्या शॉर्ट टर्म चीजों पे, शॉर्ट टर्म आइटम्स पे फोकस करके चलना है, और जब भी सॉल्वेंसी आएंगे तो कौन से आइटम पे, लॉन्ग टर्म आइटम्स को हम क्या करेंगे, कंसीडर करके चलेंगे। आगे लिक्विडिटी में हमारी फर्स्ट रेशो, हमारे पास दो ही हैं सिलेबस में, करंट रेशो एंड लिक्विड रेशो। फर्स्ट रेशो इज द करंट रेशो। तो करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। आपको सिंपली करना क्या है कि आपको आइडेंटिफाई करनी है पूरे सम में कि करंट एसेट्स कौन सी होंगे, करंट लाइबिलिटीज कौन सी होंगे, इनका क्या लेना है आपको, टोटल। टोटल लेके सिर्फ आपको डिवाइड करना है और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, करंट रेशो का आंसर आ जाएगा। चाहे इस बार हमारे पेपर एमसीक्यू फॉर्म में हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप, पर फिर भी हमें क्या है, जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे हमें फुल फ्लेज सम प्रैक्टिस करके चलना। ओके, करंट रेशियो हमें क्या कहते हैं, हम क्या चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं, हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। की हमारी करंट एसेट्स कौन से होते हैं, जो हमें क्या कैश में कन्वर्ट कर देते हैं विद इन 1 ईयर। अगर हम करंट एसेट्स का मीनिंग लिखें तो करंट एसेट का मीनिंग क्या है, दैट आइटम्स विच कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। जिन आइटम्स को हम विद इन 1 ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में, वो क्या होंगे, करंट एसेट्स। और करंट लाइबिलिटीज क्या होते हैं, जिनको हमें क्या पे ऑफ करना होता है विद इन 1 ईयर। जिन लोगों को, जिन हमारी लाइबिलिटीज को हमें पे ऑफ करना होगा 1 ईयर में, उसको क्या बोलते हैं हम, करंट लाइबिलिटीज। तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे जब भी, तो हमारा क्या आएगा, करंट रेशियो आ जाएगा। सिर्फ इतना ही है, फॉर्मूला इतना है। हमारे पास सम्स में क्या होगा, अलग अलग टाइप्स आ सकते हैं सम के, उसके अकॉर्डिंग हमें सम क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अगर मैं छोटी सी एग्जांपल लूं, अगर मेरे पास देखो सम में डायरेक्टली गिवन होगा, सपोज कहते करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2 लाख, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 8 लाख, तो फाइंड आउट करो करंट रेशो। तो करंट रेशो कितना होगा, हमें यही फाइंड आउट करना है सिंपली। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स सम में कितनी गिवन है, 8 लाख, तो 8 लाख डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज इज इक्वल टू 2 लाख। 2 लाख तो काट दे हम 4 लाख, 8 लाख को अगर 2 लाख से डिवाइड करेंगे तो आंसर इज 4:1। दैट्स इट। सिर्फ इतना काम करना है हमें। रेशियोज को क्या करना है, जितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज गिवन होंगी उनको डिवाइड कर दो और हमारा सम सॉल्व। और हमें क्या करना है, एमसीक्यूज में एक आंसर होगा, उसको क्या कर देना है, टिक कर देना। द प्रॉब्लम इज कि अभी हमें आइटम्स अगर ना गिवन होंगे, हमें खुद आइडेंटिफाई करनी होगी, तो कौन कौन सी आइटम्स हो सकती हैं। पहले मैं आपको लिस्ट थोड़ी सी साइड में लिखवा देती हूँ, क्योंकि अगर लिखवाऊंगी आपको इजीली लर्न हो जाएगा। करंट एसेट्स में देखो कौन कौन सी आइटम्स आएंगे, सिंपली जो आपको +1 में पड़ी हुई है, कैश, बैंक, डेटर्स जिनको हमें पैसे जिनसे लेने हैं, उसके बाद बिल रिसीवेबल्स जिनसे हम बिल के बदले में, बिल ऑफ एक्सचेंज के बदले में रिसीव कर रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस जो हमने एक्सपेंस एडवांस में पे कर दिए, अक्रूड इनकम्स, कोई शॉर्ट टर्म हमने क्या की हुई है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा देखो अगर हमारे पास क्या है, स्टॉक है, क्योंकि स्टॉक और इन्वेंट्री, ओके स्टॉक इसीलिए हाईलाइट करके लिख रही हूँ, बच्चे ये आइटम लिखना भूल जाते हैं। स्टॉक एंड इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज अनदर नेम ऑफ द स्टॉक। तो इन्वेंट्री है, इस सभी आइटम्स को क्या करेंगे, हम इंक्लूड करके चलेंगे। अगर आपको यहाँ से रीड करवाऊं तो देखो, करंट इन्वेस्टमेंट हो गया हमारा, कि जो हमने शॉर्ट टर्म के लिए किया विद इन 1 ईयर, हमें क्या उसको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज में देखो वैसे हमें ऐसा नहीं आते सम, एक आधे सम में होगा, तभी बता रही हूँ। जो लूज टूल्स हैं उनको हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करके चलते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स किन चीजों के बने होते हैं, हमारे जो बिल रिसीवेबल्स होते हैं और जो डेटर्स होते हैं, इनमें से लेस कर देंगे प्रोविजन, पर सम नहीं आता है। मैंने आपको फुल फ्लेज नोट्स प्रोवाइड कर दिए, मैं आपको बता रही हूँ सिंपली हमें किस तरह के सम्स आ सकते हैं।
ओके, लूज टूल के एग्जांपल क्या है? जैसे देखो लूज टूल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा मशीन में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे नट बोल्ट होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? लूज टूल्स। लूज टूल्स का बच्चे रीजन क्यों होता है कि हम इन्वेंटरीज जो हम उनको एक्सक्लूड क्यों करते हैं करंट एसेट्स में? सपोज आप मान के चलो, अगर सिंपली जो मेरे पास पेन हो, जो जैसे नॉर्मल पेन है, जो पेन का कैप है वो स्पेसिफिक उसी ब्रांड के पेन पे लग सकता है, उसका कैप उसी को हम यूज कर सकते हैं क्या? उसी कैप को हम किसी और पेन ब्रांड के पेन के साथ यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सेम एज इन द केस ऑफ लूज टूल्स, जैसे हमारे पास कभी क्या होता है, अगर हम कुछ बाय करते हैं, एसी बाय किया समथिंग, उनके साथ कभी हमारे पास ना छोटे छोटे इक्विपमेंट्स आते हैं, वो इक्विपमेंट्स ना सिर्फ उन्हीं चीजों के साथ यूज हो सकते हैं। अगर हम उनको मार्केट में सेल करने जाए ना, तो वो क्या है, कम पॉसिबिलिटी होती है उनकी सेल होने की। अगर मेरे पास एसी या कुछ स्पेसिफिक पार्ट आ गया, एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, कुछ लाइक एलसीडी के साथ मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा पैनल को सेटल करने के लिए कुछ नट बोल्ट्स आ रहे हैं, तो उनको किसी और को मैं देके क्या करूंगी? उनके यूज ही नहीं होगा। तो उसीलिए जैसे देखो, अगर आप मान के चलो आपने कुछ बाय किया ऑनलाइन, कुछ देखो कुर्तास बाय किए, कुर्ता के साथ जैसे आजकल क्या आता है, उनके साथ एक दो बटन्स फ्री आ जाते हैं। आप अगर उस बटन, सिंगल बटन को मार्केट में सेल करोगे किसी शॉप पे, जब अपने किसी फ्रेंड को ऑफर कर रहे हो, वो आपसे क्यों बाय करेगा? उसके सिंगल बटन किस काम का? नहीं काम का। तो इसीलिए हम मान के चलते हैं, जो लूज टूल्स होते हैं, जो हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेयर टूल्स आ जाते हैं, वो ऐसे अगर हम सेल कर सकते हैं, नो डाउट, ऐसे नहीं कि नहीं होंगे, पर उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, तो मोस्टली 95% केसेस में वो सेल नहीं होते। इसीलिए हम इनको एक्सक्लूड कर रहे हैं कि करंट रेशोज में अगर इनको सेल करें ना मार्केट में, हमें कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, इवन सेल नहीं होंगे। कुर्ते के जो एक्स्ट्रा बटन होंगे, टी शर्ट के एक्स्ट्रा बटन होंगे एक दो, वो किसी और के क्या काम आएंगे? नहीं आ सकते। इसीलिए हम लूज टूल्स को क्या करते हैं? एक्सक्लूड करके चलते हैं करंट एसेट्स में। अगेन नेक्स्ट थिंग इज द कैश। कैश इक्विवेलेंट्स। कैश इक्विवेलेंट्स मींस जो कैश के बराबर की चीजें होती है, जैसे कैश एट बैंक। अगर हमारे पास कुछ चेक पड़ा होगा, ड्राफ्ट इन हैंड होगा, तो ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ कैश एंड बैंक। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। जब भी एडवांसेस वर्ड होगा, तब देखो स्पेसिफिक मेंशन कर रही हूँ, जहां पे बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं, जब भी एडवांस वर्ड होगा ये करंट एसेट ही होगी। आफ्टर दैट देखो हमारे पास कुछ और अगर एसेट्स पड़ी हैं, करंट एसेट्स, इनमें हमारे पास दो मेन आती हैं। क्या? जैसे देखो इंटरेस्ट रिसीवेबल। रिसीवेबल मतलब फ्यूचर में होगा, और प्रीपेड एक्सपेंस। और यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा आइटम लिख दी, अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम की एग्जाम्पल यही है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। आगे करंट लाइबिलिटीज में देखो हमारे पास क्या आइटम्स आएंगी, इसमें देखो गिनती की 3-4 आइटम्स आती हैं। कुछ ऐसा नहीं है, कहते शॉर्ट टर्म हमने बोरोइंग ली, किसी से पैसे लिए, तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट होगी, शॉर्ट टर्म है। बिल पेबल्स, क्रेडिटर्स, ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और करंट लाइबिलिटीज गिवन होंगी, जैसे कोई भी शॉर्ट टर्म हो गया, आपको स्पेसिफिक गिवन होगा कि भाई ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं, तो इनको कंसीडर करो। आपको एक्स्ट्रा से कुछ ऐसा नहीं आएगा स्पेसिफिक कंफ्यूज करने के लिए। एक आइटम यहाँ पे इंक्लूड कर रही हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कौन से एक्सपेंस हैं जो अभी हमने पे नहीं किए पर हमें पे करने होंगे, तो इसीलिए ये भी हमारी क्या होगी? करंट लायबिलिटीज। अभी ओके, इनके हम सम कर रहे हैं, सम ध्यान से सुनना। आपको इसके 5-6 केसेस होंगे सम के, टोटली करवा रही हूँ। ओके, फर्स्ट सम इज कहते कंप्यूट करंट रेशियो। करंट रेशियो का हम फिर से रिवीजन करने के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। लिख लिया जी। ओके, तो देखें पहले कौन कौन सी एसेट्स हैं और कौन कौन सी लाइबिलिटीज हैं। तो पहले एसेट के लिए मैं ब्लू पेन यूज कर रही हूँ, लाइबिलिटीज के लिए हम पेन चेंज कर लेंगे, सो दैट प्लस माइनस करना क्या हो जाए, हमें इजी हो जाए। ट्रेड ओके, डेटर्स क्या है? हमारी एसेट्स हैं। प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? एसेट्स हैं। कैश, कैश इक्विवेलेंट्स क्या है? एसेट्स हैं। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये क्या है? काफी इंपॉर्टेंट आइटम है, मैंने ऊपर नहीं लिखी, तो अगेन ऊपर जाके लिख देते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती हैं? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज हैं जो इजीली क्या कैश में कन्वर्ट हम कर सकते हैं, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज। ओके, आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग हमारी क्या है? फिक्स्ड एसेट है, इसीलिए फिक्स्ड एसेट को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। बिल पेबल्स हमारे पास लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, डिबेंचर अगेन लॉन्ग टर्म है, अगर लॉन्ग टर्म होंगे तो इसको हमें क्या करना होगा? इग्नोर करना होगा लॉन्ग टर्म आइटम्स को। इन्वेंट्रीज क्या है? एसेट है।
एक्सपेंस पेबल हमारे पास क्या है, लाइबिलिटीज है। तो पेन चेंज करके देख लें, ये तो आइटम आएगी ही नहीं, बिल पेबल्स हमारी लाइबिलिटी होगी, ये हमारी लाइबिलिटी होगी, एक्सपेंस भी हमारे क्या होगी, लाइबिलिटी होगी। सिंपली हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है। तो मैं कैलकुलेटर पे फोन पे कर लेती हूँ, प्लस इजी हो जाएगा। पर सीबीएसई वालों को जब भी आप सम प्रैक्टिस करते हो विदाउट कैलकुलेटर करना है, सो दैट आपकी क्या प्लस माइनस जो आप अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस कर रहे हो इनको इजी कर सको। आगे जी, तो अगर हम प्लस कर रहे हैं सभी आइटम्स को, मेरे पास करंट एसेट्स का टोटल आ रहा है 4 लाख। करंट एसेट्स मेरे पास कितनी आ रही हैं, 4 लाख। क्या आइटम्स प्लस कर रही हूँ इसमें, 1,80,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 50,000 एंड 80,000। तो इनका टोटल कितना आ गया, 4 लाख। ओके, करंट लाइबिलिटीज देखें हमारे पास कितने, सिंपली 3 आइटम्स है, ऐसे प्लस कर लेते हैं। 1 लाख प्लस 20,000 प्लस 80,000, तो कितना आ गया, 2 लाख। तो प्लस किया, अभी रेशियोज में पुट कर दें, कितना आएगा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख। तो आंसर इज 2:1। दैट्स इट, हो गया आंसर। कितना है इसका, 2:1। खत्म से। तो देखो सम इजी है, इनके साथ में हमारे पास एक एमसीक्यू आने के चांसेस हैं, तो इन आइटम्स को आप क्या करके चलो, प्रैक्टिस करके चलो इन चीज की। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, अभी देखो नया सम आया और यहाँ पे नया फॉर्मूला लिख रही हूँ आपको। कहते पहले फॉर्मूला बता रही हूँ, वर्किंग कैपिटल is equal to current assets minus current liabilities. What is the meaning of working capital? तो working capital वो कैपिटल है जो हमें क्या है, बिजनेस में डे टू डे एक्सपेंस के लिए चाहिए, जो डे टू डे ऑपरेशंस हैं, जो थ्रू आउट द ईयर चलेंगे, मतलब नॉट मोर देन 1 ईयर, विद इन अ 1 ईयर जो हमें क्या खर्चे चाहिए, कौन से खर्चों के लिए रुपए चाहिए, जो जो हमें नॉर्मली ड्यूरिंग द हम बिजनेस के ऑपरेशन, जैसे कोर्स कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, लाइक वेजेस पे करनी है, सैलरी पे करनी है, कुछ रेंट पे करने हैं, उनके लिए जितने हमें कैपिटल चाहिए, दैट इज द वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। तो हमारे पास यूज करने के लिए दूसरा फॉर्मूला का, देखो रेशो वैसे ही निकलेगी, करंट रेशो निकालने के लिए करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। पर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी हमारे पास क्या होगी, सम में मिसिंग होगी, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या दे दिया, नया फॉर्मूला दे दिया वर्किंग कैपिटल। ये नोट्स में ऐड नहीं है, इसको आप हाईलाइट कर लो सो दैट आपको नोटबुक पे नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला। आगे तो करें इसको सोल्व, हमें क्या इंफॉर्मेशन कैसे आ सकती है कि आपको कुछ ना कुछ मिसिंग होगा। अभी देखो सम रीड कर रही हूँ, कहते करंट एसेट्स कितने हैं, 7,50,000। हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी है, 2,50,000। तो करंट रेशियो फाइंड आउट करो। देखो करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स हैं कितनी है, मैंने पुट ऑन कर लेती हूँ वैल्यू 7,50,000। पर लाइबिलिटीज नहीं है, लाइबिलिटीज की जगह पे उन्होंने क्या दे दिया, वर्किंग कैपिटल। अगर इसमें मैं अपना वैल्यू पुट करके चलूं तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा, 2,50,000 और करंट एसेट कितनी है, 5 लाख। इनको इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो कितनी रहेंगी, 5 लाख। अगेन 5 लाख आ गया, अभी इनको सॉल्व कर लूं तो मेरी रेशियो कितनी आएगी, 3:2। इनको फिर से मेरे को सॉल्व करना है, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो आंसर इज 1.5:1। दैट्स इट। तो सम सॉल्व। तो अनदर टाइप क्या है हमारे पास, टाइप 2 सम करवा दिया अभी विद द हेल्प ऑफ वर्किंग कैपिटल। ओके, नेक्स्ट सम इज थर्ड सम। आगे यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेते हैं सम सॉल्व करने के लिए। ओके, सम रीड कर रही हूँ, कहते करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनीज
1,75,000, करंट रेशियो इज 2:1। कहते हैं हमने उसके बाद पे क्या कर दिया, 30,000 क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अभी बताओ आफ्टर पेमेंट कितनी करंट रेशियो होगी। देखो सम में क्या दिया हमें, सबसे पहले इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर रही हूँ। करंट रेशो का ना आंसर दे दिया, कहते कितना है 2:1। और मेरे को पता है करंट रेशो का अगर मैं फॉर्मूला ओपन करके लिखूं तो क्या है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू 2:1। सब में और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, करंट लायबिलिटीज इज 1,75,000। अगर मैं इसी इक्वेशन में करंट लायबिलिटीज की वैल्यू पुट कर दूं 1,75,000 टू डिवाइडेड बाय 2/1, इनको क्या करूं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास देखो करंट एसेट किस चीज के इक्वल होगा, 175,000 इंटू 2 विच मीन्स 3,50,000। देखो पहले चीज तो मेरे पास क्या आ गया, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज गिवन आ गया। पर इन्होंने इस पर रेशो का आंसर खुद ही गिवन दिया था। इन्होंने देखो पूछा क्या, नई करंट रेशो फाइंड आउट करो आफ्टर पेमेंट। पेमेंट किसकी करनी है, कहते इट पेड 30,000 टू अ क्रेडिटर। अगर हम क्रेडिटर को 30,000 पे कर रहे हैं तो सिंपली देखो, अगर करंट रेशो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, करंट एसेट्स कितनी है 3,50,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है 1,75,000। कहते हैं अपने पेमेंट कर दी क्रेडिटर्स को। अगर मैं क्रेडिटर्स को पेमेंट करूंगी ना तो क्या होगा, मेरा पहले तो कैश कम होगा। कितने में से कैश कम होगा मेरा, 30,000। और सेम जितना मैं कैश पेमेंट कर रही हूँ ना, उतनी ही मेरे क्रेडिटर्स या मेरी करंट लायबिलिटी कम होगी विद ₹30,000। तो माइनस करूं इन दोनों को, देखो 3,50,000 में से अगर 30,000 माइनस करूंगी तो कितना आएगा, 3,20,000। और अगर मैं 175 में से 30,000 माइनस करूंगी तो मेरे पास फिगर कितना बचेगा, पेंडिंग फिगर इज 1,45,000। अभी इसको सिर्फ डिवाइड करना है, डिवाइड करके जितना आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, करंट रेशियो। तो डिवाइड कर लेते हैं हम, 320 डिवाइडेड बाय 145 इज इक्वल टू 2.2:1। तो अभी न्यू रेशो आंसर इज, जो न्यू रेशो उन्होंने पूछा आफ्टर पेमेंट वो कितनी होगी, 2.2:1। आगे लास्ट सम देखिए, हमारे करंट रेशियोज के रिगार्डिंग हमारा लास्ट केस क्या हो सकता है। कहते हैं स्टेट गिविंग रीजन, कहते हैं आपको रीजन बताना है। जो हमारी करंट रेशो पहले ही हमें सम में क्या देंगे, गिवन देंगे, मींस 2:1। उसके अलावा हमें कि वो क्या बोलेंगे कि 2:1 के बाद आपको कुछ फिगर्स को, ट्रांजैक्शन को सॉल्व करना होगा, चाहे पेमेंट की होंगी चाहे रिसिप्ट होंगी। इनके बाद आपको इफेक्ट बताना है कि जो हमारी करंट रेशो होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या क्या होगा, नो चेंज होगा। तो फर्स्ट जब भी हम इन सम को सॉल्व करने की ट्रिक बता रही हूँ, आप कैसे कर सकते हो, सिंपली जितनी रेशो है ना आप उतना को इसको क्या करके चलो, कंसिडर करके चलो सेम। क्योंकि देखो करंट रेशो इज इक्वल टू 2:1। इसको सिंपली इन दोनों के पीछे आप क्या करो, 0 पुट ऑन कर लो। मैंने सपोज क्या किया, 2,000 और 1,000 ले लिया, अपनी मर्जी से जितना आप कर सकते हो कर लो, पर राउंड फिगर में करो, लाइक 100 200 या 1,000 2,000, 10,000 20,000, 1 लाख 2 लाख। तो जितनी वहां पे आपको फिगर गिवन होगी, फर्स्ट थिंग इज कहते अगर कैश पे करे, देखो कैश पे टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जिनको पेमेंट करनी थी, ट्रेड पेबल क्या है, हमारी लाइबिलिटी। अगर मैं खुद मान के चलूं कि मैंने 500 रुपए पे कर दिए, किसको पे कर दिए, क्रेडिटर्स को, तो मेरे क्रेडिटर्स कम हुए। ओके, ट्रेड पेबल्स और क्रेडिटर्स आर द सेम। और कैश पेमेंट की है तो कैश डेफिनेटली कम होगा। अगर कैश कम होगा तो 2,000 माइनस 500 कितना रह गया, 1,500। ओके, अगर 1,000 में से 500 माइनस कर दूंगे तो कितना रहेगा, 500। डिवाइड कर दूं तो कितना रेशो आ गई मेरे पास, 3:1। देखो पहले गिवन रेशो कितनी थी, 2:1। आफ्टर पेमेंट मेरी रेशो कितनी हो रही है, 3:1। तो इस का मतलब मेरी करंट रेशियो क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, इम्प्रूव। तो इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, इम्प्रूव। देखो ट्रिक सेम है, जितने भी आपको टाइप्स आए, जितने भी आपको आगे हम केसेस करेंगे, डजंट मैटर, हम ट्रिक सेम ही अप्लाई करके चलेंगे। ओके, रेशियो ऑलवेज गिवन होगी सम में, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको रेशियो का रिलेशनशिप नहीं गिवन होगा।
नेक्स्ट देखिए इन्होंने क्या बोला, बिल पेबल डिस्चार्ज, मीनिंग सेम है। देखो डिस्चार्ज मतलब पेमेंट कर दी। पेमेंट दो ही ऑप्शन हो सकते हैं, हम या तो कैश में करेंगे चाहे बैंक के थ्रू करेंगे। अगर बैंक के थ्रू करेंगे तो बैंक इज ऑल्सो अ करंट एसेट, इफेक्ट तो करंट साइड ही पड़ेगा ना। तो अगेन 2000 माइनस 500 पेमेंट कर दी, 1000 के अगर पेबल डिस्चार्ज हुए तो वो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। वही सेम आंसर आएगा 3:1। सिर्फ समझाने के लिए आपको क्या स्टेटमेंट चेंज करके दी। ओके नेक्स्ट देखिए, बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल जिसके बदले पैसे आएंगे तो क्या है, करंट एसेट है। एंडोज मतलब होता है ट्रांसफर करना टू क्रेडिटर। सपोज मान के चलो मेरे पास में कुछ चेक पड़ा था, कहीं से आया था, तो मैंने किसी को पेमेंट करनी थी। अगर वही चेक मैं अपना जो मेरे पास ड्राफ्ट होगा किसी और को ट्रांसफर कर रही हूँ क्रेडिटर को, तो क्रेडिटर की पेमेंट भी तो नहीं करनी होगी ना। अगर मैं मान के चलूँ कि करंट रेशियो इज इक्वल टू वही सेम 200 और 100 ले लेती हूँ। अभी कहते मेरे पास 50 रुपए के क्या पड़े थे, बिल रिसीवेबल पड़े थे, पर मैंने उसको क्या किसी और को दे दिया, तो मेरे पास 50,000 50 रुपीज कम हुए। और जो क्रेडिटर्स को पेमेंट करनी थी, अगर मैंने उसको अपनी स्लिप दे दी तो अभी मैं उसको पेमेंट फर्दर नहीं करूंगी। तो सेम है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी पूछिए। मैम जेड़ा बिल्स पेबल डिस्चार्ज डे ਇਹ हाँ ਮੈਮ जी ਕਰੰਟ ਐਸੈਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। ओके, करंट एसेट करंट लाइबिलिटी रहे दोनों ਨੂੰ बराबर कर रहे हैं। ध्यान नाल देखो, अगर ਅਸੀਂ बिल पेबल्स ओके हिंदी में करवा रही हूँ, बिल पेबल्स अगर हम डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बिल पेबल इज करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पेबल है, पेबल लाइबिलिटी होती है, एसेट नहीं होती। अगर हम पे कर रहे हैं दैट इज द लाइबिलिटी। पे लाइबिलिटी कम होगी, डिस्चार्ज मतलब हमने पे कर दी तो लाइबिलिटी कम हुई। पर जब भी पेमेंट करते हैं, कभी आपने देखा आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हो, अपने स्कूल को, अपने ट्यूशन टीचर को, तो आप स्लिप पे लिख के दे देते हो 5,000 10,000, नहीं ना। आप पेमेंट किस चीज में करते हो, चाहे तो आप कैश में पे करोगे, चाहे बैंक के साथ कैसे भी कर सकते हो, चेक दे सकते हो, उनको ड्राफ्ट दे सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हो। तो पेमेंट तो हमारी कैश और बैंक के थ्रू ही होगी ना, किसी और तरीके से हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे। तो देखो डिस्चार्ज हुआ, लाइबिलिटी कम हुई। एट प्रेजेंट हमारा एसेट भी तो कम हुई ना, कौन सी एसेट, करंट एसेट। तो करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों ही एट अ टाइम इफेक्ट हो रहे हैं, तो इसीलिए हमने दोनों सेम अमाउंट से कम कर दिया। कभी देखा है मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 5,000 पे कर रही हूँ, बोला 5,000 है तो कैश पेमेंट भी तो 5,000 से ही करूंगी ना, तो अमाउंट सेम रहेगी, ऊपर नीचे सेम अमाउंट से ही क्या होगा, इफेक्ट होगा। ओके नेक्स्ट थिंग देखिए, अगर आपको फर्दर कोई और एग्जांपल करवा रही हूँ, लाइक ई एग्जांपल देखिए। ई के साथ मैं पहले रेशो लिख लेती हूँ। सपोज 200 और 100, मैंने बताया आप कितना भी ले सकते हो, पर राउंड फिगर में लेके चलो आपको इजी होगा। ओके कहते हैं देखो, परचेज किया आपने, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड है हमारी क्या, करंट एसेट ऑन क्रेडिट। अगर मैं उधार पे ले रही हूँ तो मैंने उस बंदे को रुपए देने, मेरे क्या क्रेडिट हो गए, क्रेडिटर्स क्रेडिट हो गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए एट अ टाइम। पर मेरा साथ के साथ क्या बढ़ा, स्टॉक बढ़ा। अगर मैं सेम अमाउंट, सपोज अगर मैं 50 का सामान खरीद के लेके आ रही हूँ स्टॉक, तो 50 की डेफिनेटली पेमेंट भी मेरे को कितने की ही क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे, ₹50 के। तो अभी देखो कितना होगा, 250 डिवाइडेड बाय 150। अगर इसको डिवाइड करूं 5 के टेबल से तो कितना होगा, पहले 3:2। अगर फिर से डिवाइड कर रही हूं तो कितना रहेगा, 5.1 सॉरी 1.5:1। तो देखो पहले रेशो हम कितनी मान के चल रहे थे, सम में गिवन थी 2:1। आफ्टर दिस ट्रांजेक्शन, ई ट्रांजेक्शन के बाद, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑन क्रेडिट, इस ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास कितना रह गया, 1.5:1। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी, रेशियो डिक्रीज, मीन्स डिक्लाइन। तो समझ आया, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आप कितने भी कर लो, डजंट मैटर। देखो अगर हम जी पढ़ा रही हूँ, जी का इफेक्ट देखो, कहते हमने परचेज किए स्टॉक इन ट्रेड, मतलब फिर से स्टॉक लिया हमने, इन्वेंट्रीज बाय किए। अभी कितने पे हम बाय कर रहे हैं, फॉर कैश। अगर हम कैश पे बाय करके चलेंगे ना तो सेम टाइम पे कैश कम होगा और सेम टाइम पे ही हमारे स्टॉक क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। तो ऊपर वाली साइड देखो, कैश स्टॉक बढ़ गया, साथ के साथ 50 का कैश कम हो गया, क्रेडिटर्स तो इसी बार आए नहीं है, 50 के साथ 50 कट डाउन तो कितनी रहेगी, अगेन 2:1, विच मीन्स नो चेंज इन करंट रेशियो। तो दैट्स इट, इसके अलावा आपके पास कोई और नहीं आएंगे, यही हमारे पास मैक्सिमम क्या होंगे, रेशियोज होंगे।